स्टूडेंट्स, ये इस वीडियो में हम एसआरएस के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। एसआरएस जो होता है वो हमारी शॉर्ट फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की। तो आप सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से ही समझ सकते हो कि जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाइडली डिस्क्राइब करना इज इक्वल टू एसआरएस। ठीक है। SRS is description of a software system to be developed. It takes place in requirement analyze phase before designing phase. जो हमारा SRS है ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है सॉफ्टवेयर सिस्टम की जोन सा भी डेवलप होने वाला है। और जैसे कि हम कोई भी प्रोसेस मॉडल यूज़ करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर की स्टार्टिंग करते हैं, तो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस या गैदरिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो जो हमारा ये फेज होता है इसी में हम एक डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं डिस्क्रिप्टेड, जिसको एसआरएस कहा जाता है बिफोर डिजाइनिंग फेज। डिजाइन फेज स्टार्ट होने से पहले हमें एसआरएस बनाना पड़ता है। इट लेज आउट बोथ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर टू बी डेवलप्ड। ये दोनों के लिए काम करता है। ये फंक्शनल भी लिख के बताएगा और नॉन फंक्शनल भी लिख के बताएगा, मतलब कि कौन कौन से फंक्शन वो परफॉर्म करेगा और कैसे कैसे वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, जैसे कि सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट, ये सब। और फंक्शंस में आ जाएगा कैसे वो काम करेगा, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। ओके। इट ऑल्सो इंक्लूड द यूज केसेस। ये हमें यूज केसेस भी बताता है कि हम किस लिए वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और क्यों हम वो बना रहे हैं। उसके बाद नेक्स्टली हम आते हैं इस पॉइंट पे, इट इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस एनालिस्ट और सिस्टम एनालिस्ट। जो ये हमारी डॉक्यूमेंट होती है ना एसआरएस, ये हम ही नहीं बना सकते, हमें वी शुड हायर अ बिजनेस एनालिस्ट और सिस्टम एनालिस्ट। ठीक है। दे बोथ, या तो हमें बिजनेस एनालिस्ट हायर करना पड़ेगा, सिस्टम एनालिस्ट हायर करने का पड़ेगा। इट इज ऑल्सो अ रिक्वायरमेंट फॉर मेकिंग एन एसआरएस। इट डिस्क्राइब व्हाट विल बी द फीचर्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड व्हाट विल बी द बिहेवियर, देयरफॉर हाउ इट विल बी परफॉर्म। जो हमारा ये एसआरएस होता है ये डिस्क्राइब करता है किसको, कि उस सॉफ्टवेयर को, जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले हैं, वो कैसे तो काम करेगा और क्या काम करेगा। ठीक है। देयरफॉर हाउ इट विल परफॉर्म। इट इज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम टू बी डेवलप्ड विद इट्स फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने पिछले पेज में आपको बताया कि ये डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है किसकी, सॉफ्टवेयर सिस्टम की, जो कि डेवलप हो रहा है विद इट्स फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। उसकी जितनी भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, जितनी भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, उसको लेके चलने वाला एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। SRS consists of all necessary requirement required for project development। ये सारे जितने भी होंगे ना, सारे के सारे डिटेल्स लेके चलता है अपने अंदर, सारी रिक्वायरमेंट्स लेके चलता है जो कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। इन ऑर्डर टू गेट एन डिटेल्स ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम कस्टमर एंड राइट SRS डॉक्यूमेंट, सिस्टम एनालिस्ट इज रिक्वायर्ड। अब जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया कि या तो हमें बिजनेस एनालिस्ट हायर करना पड़ेगा या सिस्टम एनालिस्ट अपॉइंट करना पड़ेगा। तो इसमें यही बात हमें बताई हुई है कि अगर हमें सॉफ्टवेयर की डिटेलिंग चाहिए पूरी तो कस्टमर से, तो एसआरएस लिखने के लिए हमें एक सिस्टम एनालिस्ट रिक्वायर्ड है। वी शुड हायर अ सिस्टम एनालिस्ट। SRS एक्ट एज एन एग्रीमेंट बिटवीन क्लाइंट एंड डेवलपर। जो हमारा ये SRS है ये डिस्क्रिप्शन ही तो है, इट इज़ एन डॉक्यूमेंटेशन। तो ये क्या है, ये एक एग्रीमेंट की तरह काम करता है, या एक आप ये समझ लो कि इंटरफेस है ये एक तरह से, कि क्लाइंट भी सहमत है और डेवलपर भी सहमत है कि भाई हाँ हम ये बना रहे हैं, और क्लाइंट भी चाहता है कि हाँ जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट दी है तो यही बनना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ SRS की। पार्ट्स ऑफ एसआरएस में 3 मेन पॉइंट्स होते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड गोल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आ जाता है स्टूडेंट्स हमारा कि कौन कौन से फंक्शंस काम करेंगे, कौन कौन सा फंक्शन हमें इम्प्लांट करना, कौन सा
फंक्शन हमें इम्प्लीमेंट करना है, किस काम के लिए हमें वो फंक्शन डालना है, या वो सब। और नॉन फंक्शनल में आ जाता है हाउ टू वर्क, सच एज सिक्योरिटी। ठीक है, आप इसमें देखो जैसे कि लॉगिन है, यूज़र लॉगिन, ठीक है, ये फंक्शनल यूनिट हो गया कि कैसे वो काम करेगा। और इसकी सिक्योरिटी मतलब पासवर्ड, ये हो गया हमारा नॉन फंक्शनल। ठीक है, गोल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, किस लिए हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किस लिए हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किस काम आएगा, ये सब। उसके बाद हम बात करने वाले हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसआरएस। तो करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है हमारा कंप्लीट। जो हमारी एसआरएस डॉक्यूमेंट होनी चाहिए वो बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए, टोटल ऑल A to Z उसके पास रिक्वायरमेंट लिखी होनी चाहिए जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। SRS document must be complete by taking all the requirement ये नहीं है, गलती हो गई है, requirement related to software development. Consistent, free from considerations, using consistent टर्मिनोलॉजी एंड फॉर्मेट्स। कंसिस्टेंट्स मतलब कि जो हम सॉफ्टवेयर की एसआरएस बना रहे हैं, जो हम डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट गैदर करते हुए, तो उसमें कॉन्सिस्टेंसी होनी चाहिए कि भाई वो फ्री फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन होना चाहिए, कोई हमें ओवरलैपिंग नहीं मिलनी चाहिए, और एक कंसिस्टेंट टर्मिनोलॉजी एंड फॉर्मेट्स वी शुड यूज। करेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट, नो प्रॉब्लम, मतलब कि कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए हमें आगे। एक ही बार अगर वो करेक्ट होएगा तो आगे हमारे पास एरर रेड्यूस रहेंगे पहले से ही। एसआरएस डॉक्यूमेंटेशन शुड बी करेक्ट, एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट रियल यूजर एंड सिस्टम नीड्स। ये हमें एक्यूरेटली बताना चाहिए इसको कि क्या कौन तो रियल यूजर है और क्या उस सिस्टम की नीड्स है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है फिजिबल, टेक्निकली पॉसिबल एंड रियलिस्टिक टू इम्प्लीमेंट। फिजिबल, जैसे मैंने आपको बताया था कि फिजिबल हमें एक टोटल ऑल ओवर आइडिया देता है कि जो हम बना रहे हैं उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो अफोर्डेबल है या नहीं, क्या उसकी डिमांड है, क्या उसका रिस्क है, वो सब। तो फिजिबल भी होता है ये एसआरएस कि ये हमें टेक्निकली और रियलिस्टिक सारी पॉसिबिलिटीज़ उसकी बताए और इम्प्लीमेंट करने के टाइम वो रियलिस्टिक होना चाहिए। एक ही होना चाहिए वेरीफाइएबल, मतलब कि हम ईच मॉड्यूल को अच्छे से वेरीफाई कर सकें टू डिटेक्ट अर्ली डिफेक्ट्स। वेरीफाइएबल होना चाहिए, ऑल मॉड्यूल मस्ट बी वेरीफाइएबल टू डिटेक्ट अर्ली डिफेक्ट्स। टेस्टेबल होना चाहिए, ईच मॉड्यूल्स ऑफ सॉफ्टवेयर मस्ट बी यूनिट वाइज टेस्टेबल। हम ईच मॉड्यूल्स या ईच यूनिट को बार बार टेस्ट करेंगे तो हमारे पास आगे रिस्क नहीं होगा, कोई एरर नहीं होगा, कोई बग नहीं होगा। मॉडिफाइएबल, एसआरएस इस तरह लिखी जानी चाहिए कि हम उसको बाद में मॉडिफाई कर सकें। एसआरएस शुड बी रिटन इन अ वे दैट इट कैन बी मॉडिफाइड लेटर। ब्लैक बॉक्स, जैसे कि हमने पहले पढ़ा टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, हमें सिर्फ आइडिया होता है कि ये काम होने वाला है, कैसे होने वाला है ये हमें नहीं पता होता। जो कैसे पता होने वाला सिस्टम है वो होता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग के साथ। तो ये जो हमारी एसआरएस होनी चाहिए ये ब्लैक बॉक्स होनी चाहिए कि अगर कोई उस फील्ड का नहीं भी है, जैसे कि जो सिस्टम एनालिस्ट है, बिजनेस एनालिस्ट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, उनको उन चीज़ों की नॉलेज है कि कैसे कौन से कोड इंप्लीमेंट हो रहे हैं, लेकिन नॉर्मल जो क्लाइंट्स होते हैं, जो एंड यूजर्स होते हैं, उनको वो टेक्निक्स नहीं पता होती, उनको वो नॉलेज नहीं होती। तो इसलिए हम इसको ब्लैक बॉक्स बनाते हैं। एसआरएस मस्ट टेल व्हाट इज टू बी डन, नॉट हाउ इट वुड बी डन। मतलब कि ये हमें बताना चाहिए कि क्या होएगा, ये नहीं कि कैसे होएगा। ठीक है, उसके बाद हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं एसआरएस के। सबसे पहला आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम बन रहा है उसका पर्पस एंड स्कोप, वो क्यों बन रहा है, किस लिए बन रहा है, उसकी डेफिनेशन और रेफरेंस। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है हमारा ओवरऑल डिस्क्रिप्शन। उसका पूरा हमें पता होना चाहिए कि भाई यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म होएगा, ये काम है, ये फंक्शन है, और ये नॉन फंक्शनल यूनिट है उसकी, ये नहीं करेगा और ये करेगा। जैसे कि प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव, किस लिए बन रहा है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है,
जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, व्हाट्स दैट पर्सपेक्टिव, यूज़र करेक्टरिस्टिक, जो यूज़र उसको यूज़ कर रहा है उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में वो ऑपरेट होने वाला है क्या वो इन्वायरमेंट उसके लिए सूटेबल है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट, डिफाइन व्हाट द सिस्टम मस्ट डू, डिटेलिंग स्पेसिफिक फीचर्स, बिहेवियर एंड फंक्शन यूज़र कैन परफॉर्म। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या करते हैं, हमें डिफाइन करते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो डिटेलिंग स्पेसिफिक फीचर्स, हमें जो करने वाला है उसके फीचर्स, बिहेवियर और फंक्शंस पहले ही बता देता है जो कि एक यूज़र परफॉर्म कर सकता है, लाइक यूज़र लॉगिन डाटा एंड रिपोर्ट्स। उसके बाद बात करते हैं नॉन फंक्शनल यूनिट रिक्वायरमेंट्स की। हाउ सिस्टम ऑपरेट्स, कैसे कर रहा है वो, इसने तो बता दिया व्हाट क्या कर रहा है, इसने बता दिया हाउ कैसे कर रहा है। हाउ सिस्टम ऑपरेट्स लाइक सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, यूजेबिलिटी और टाइम भी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायर्ड, कि उस रिक्वायरमेंट कौन कौन से इंटरफेस उसे चाहिए, यूज़र इंटरफेस चाहिए, हार्डवेयर इंटरफेस चाहिए, सॉफ्टवेयर इंटरफेस चाहिए और कम्युनिकेशन इंटरफेस चाहिए। डाटा रिक्वायरमेंट, कौन कौन सा डाटा जो है वो कैसे कैसे स्टोर होएगा, कैसे कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं हम उसको, कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। हाउ इज़ डाटा स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड। उसके बाद आता है टेस्टिंग एंड एक्सेप्टिंग क्राइटेरिया, हाउ सॉफ्टवेयर विल बी वेरीफाइड, कैसे हमारा जो सॉफ्टवेयर बना है हम उसको वेरीफाइड कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।